माय डियर स्टूडेंट, मैं बीके कुशवाहा। आज विषय इतिहास का क्लास 10th की सब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले बना दिए थे वीडियो। आज हम लोग जानेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, या इस तरह भी क्वेश्चन बदला जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आखिर क्या है। इसका हम लोग आंसर देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ। इन पहला लाइन, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ, या हम कह सकते हैं प्रारंभ हुआ। और 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने, कौन? गांधी जी ने एक किसान दल की स्थापना की। एक कौन दल? किसान दल की गठन किया, हम लोग कह सकते हैं स्थापना की। एक बार और देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ और 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने एक किसान दल की स्थापना की। और वहां से भी 6 का आधा कितना होगा? 12 का आधा 6, और मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल। और उसके बाद 1930 का 1930, यानी शुरू कब किए? 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किसान दल की गठन किए और वहां से वे पैदल, हम कह सकते हैं घोड़े यानी पैदल चलते चलते 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को साबरमती, इसको हम लोग समुद्र के भी नाम से जानते हैं, और एक झील भी है, यहाँ पर पहुंचे और उस समुद्र से क्या किए? अपने हाथों में यानी जल उठाए, यानी हम कह सकते हैं पानी उठाए, और इस जल से क्या बनाए? नमक बनाए, यानी ये नमक कानून का उल्लंघन कर दिए, यानी नमक कानून को तोड़ दिए, जिसे ब्रिटिश सरकार का किया, गांधी जी को बंदी बनाकर कारागार यानी जेल में डाल दिया। और इस आंदोलन को कुछ वर्षों के लिए रोक दिया गया। आज हम लोग इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। एक बार इसको देखते हैं, जो हम समझा रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। लिखने की शैली अपने आप की, इसने की सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर किस तरह लिखेंगे? पहला लाइन, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ, और 12 मार्च 1930 ईस्वी में कौन? गांधी जी ने एक किसान दल की गठन किए और वहां से वे पैदल, हम कह सकते हैं घोड़े चलते चलते भी ट्रिक बताए हैं। 12 के आधा 6, मार्च के बाद अप्रैल, और 1930 का 1930, यानी वहां से पैदल चलते चलते 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में साबरमती यानी समुद्र तट पर पहुंचे, और उस समुद्र से क्या किया? अपने हाथों में, यानी अपने हाथ से खुद जल उठाए, यानी पानी उठाए, और उस जल से नमक बनाए, जिससे नमक कानून टूट गया। नमक कानून का उल्लंघन कर दिए, जिसे ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इनको
बंदी बना लिया और कुछ वर्षों के लिए इनको क्या किया, कारागार में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। और इसी को आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। खूनी रविवार क्या है, या हम इसको कह सकते हैं खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। तो खूनी रविवार 1905 ईस्वी में शुरू हुआ। यानी एक होता है, यहाँ पर हम देखते हैं ईस्वी 1905 ईस्वी, एक था इसमें रूस और एक था जापान। अब अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कहें, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो रूस एक बहुत बड़ा देश है। क्या है, देश है, और इसके अपेक्षा यह बहुत छोटा सा देश है। यानी रूस बड़ा है और जापान क्या है, छोटा है। एक बार हम देखते हैं खूनी रविवार क्या है, या खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। तो खूनी रविवार जिसे 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच, यानी दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। एक भयंकर क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब इसमें आप लोग बताइए कि जीत किसका होना चाहिए, रूस की होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा है, और हार किसका होना चाहिए, जापान का। लेकिन यहाँ पर सीधे इसके विपरीत यानी उल्टा हुआ, रूस हार गया और जापान क्या हुआ, जीत गया। अब यहाँ पर रूस का जो राजा था जार, इसके प्रति रूस की जो भी जनता थी, रूस के जो जनता थी यह सोचने लगी कि हमारा जो राजा है वह आराम पसंद वाला है, क्योंकि यह हमारे देश के प्रति नहीं सोचता है, जिसके कारण एक छोटा सा जापान से यह हमारा राज क्या हो गया, यानी हमारा देश क्या हो गया, हार गया। अब यहाँ की जनता अपना राजा के प्रति, यह जो राजा था एक महल में रहता था, सेंट पीटर्सबर्ग में रहता था। वहां पर यहाँ की जो जनता थी यह रोटी दो एक नारा होता है, रोटी दो नारे के साथ इस महल की ओर बढ़े। अब राजा देखता है, यानी यहाँ का जो राजा था वो देखता है कि जनता बुखला गई है, सब गुस्सा गई है मेरे प्रति। तो देखते हुए क्या किया, यहाँ पर जितने भी सेंट पीटर्सबर्ग की जो सैनिक थी, इस सबको ऑर्डर दे दिया कि जितने भी निहरथे लोग आ रहे हैं, निहरथे का अर्थ है जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र न हो, जितने लोग यानी आ रहे हैं उस पर क्या करो, तुम लोग गोली चलाओ। अब राजा के आदेश को मानते हुए सैनिकों ने जनता पर इतना ना गोलियां बरसाई, जिसके कारण इन लोग का देह गोली से छल्ली हो गया और ये लोग खून से क्या हो गए, लथपथ हो गए। और उस दिन उस दिन रविवार था, इसलिए आज हम इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा खून गिरा था और वो दिन क्या था, रविवार, इसलिए हम लोग इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। एक बार और देखते हैं हम लोग। 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रूस की हार हुई और छोटा सा देश जापान की जीत हुई, जिसको देखते हुए रूस की जो जनता थी अपने राजा यानी जार के प्रति, जो सेंट पीटर्सबर्ग रहता था, वहां पर एक नारा, रोटी दो नारा के साथ उसके तरफ बढ़े। लेकिन जार ने जब देखा कि जनता हमारी बुखला गई है, तो यहाँ पर क्या किया, अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया कि जितने भी लोग आ रहे हैं उस पर गोली से छलित कर दो, यानी गोली चलाओ उस पर।
यहाँ पर राजा के आदेशानुसार यह जो सैनिक थे गोली चलाए, जिसमें खून से लोग लथपथ हो गए। और उस दिन रविवार था, इसलिए आज हम लोग इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। माइली गांव की घटना को बतावे, या हम इसको कहते हैं समझावे, बतावे या समझावे। यहाँ पर माइली गांव की घटना को बतावे। माइली एक गांव है जिसमें कैसी कैसी घटना घटा था, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। माइली गांव जो है यह एक दक्षिणी, एक होता है पश्चिमी, एक होता है दक्षिणी। दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था, एक छोटा सा गांव, जिसे माइली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक छोटा सा क्या था, गांव था। और इस पर क्या किया अमेरिका के सैनिकों ने इसको क्या किया कि चारों तरफ से इस गांव को घेर लिया। और यहाँ यानी माइली गांव में जितने भी पुरुष लोग रहते थे, पुरुष जाति, तो सबको क्या किया, बंदी बनाकर यानी पुरुष लोग को जला दिया। इस गांव के जितने भी पुरुष थे उसको जला दिया। और जितने भी यानी स्त्री थी, स्त्री हम लोग कहते हैं औरत या बच्चियां लोग, जैसे बच्ची लोग थी, इस सब को बंदी बनाकर क्या किया, कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। सामूहिक क्या किया, बलात्कार किया। और इसी के बीच आग लगने के बाद भी इसमें एक बूढ़ा व्यक्ति, उस लाश के ढेरों में एक बूढ़ा व्यक्ति यानी एक बूढ़ा बच गया, और उसी ने इस गांव की घटना को बताया। आज हम इसी को माइली गांव के नाम से जानते हैं। एक बार और इसको देखते हैं। माइली गांव की घटना को बतावे या समझावे, इसका आंसर किस तरह लिखेंगे। माइली गांव एक दक्षिणी वियतनाम का छोटा सा गांव था। इस गांव को अमेरिका ने चारों तरफ से, यहाँ पर लिखे हैं, चारों तरफ से घेर लिया। और जितने भी इस गांव में पुरुष लोग थे तो सबको जला दिया। और जितनी भी औरत थी यानी बच्चियों लोग थी, इस सबको बंदी बना लिया। और यहाँ पर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। और उसके बाद फिर बलात्कार करने के बाद इस सबको भी जला दिया, मार दिया। और इसी लाशों के ढेरों में एक बुढ़वा बच गया, जिसको कहते हैं बूढ़ा व्यक्ति। इसलिए हंसी के लिए हम कहते हैं एक बुढ़वा बच गया, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया। इसी ने इस गांव की घटना को बताया, समझाया कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी। इसी को आज हम लोग माइली गांव की घटना के नाम से जानते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम बनाकर फिर आएंगे। धन्यवाद।